बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम नशरह लक सदरक ववضعना अन्क वज़रक الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत तैयबा दा बयान एक वखरी चीज़ है। ये दुनिया दा सब तो सौखा काम भी है ते सब तो औखा काम भी। सौखा इस लिहाज नाल कि किसी मुसलमान बच्चे भी कहो कि तू सीरत नबी का बयान कर तो तुहानू चार जुमले सुना ही देगा इंशाअल्लाह। और वड्डे तो वड्डा सीरत लिखण वाला मोटियां मोटियां जिल्दां दे विच सीरत लिख के भी अखीर यही कहंदा कि मज़ा नहीं आया, हक अदा नहीं होया कि मैं बड़ा ही छोटा तो जिस बंदे की मैं सीरत बयान करना से टुरिया सा वो बहुत बड़ा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विलादत बासआदत मक्का मुकरमा दे कुरैशियां दे विचों बनु हाशिम दे विच होई। इहदा मतलब है कि वह कबीला जिहड़ा सी वड्डा वो कुरैशी सी और उहदे विच अगे खानदान सन, जिस तरह असीं पंजाबी कहने हैं फलाणे दे फलाणे दे फलाणे दे फलाणे दे। इस तरह उस कबीले दे विच अगे खानदान सन, ए हाशम दे, ए मरवान दे, ए उमैया दे, ए तीन दे। इस तरह करके चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे परदादे का नाम हाशिम सी, लिहाजा उन्हां दा घर हाशिम दियां दा घर कहलांदा सी, जिन्होंने अरबी में किया जाता है बनु हाशिम। आप दे दादे का नाम अब्दुल मुत्तलिब सी। अब्दुल मुत्तलिब एक बहुत शरीफ और इंतहाई बागैरत सरदार सी और उन्हें एक मन्नत मनी सी कि जे मैनू रब ने 10 पुत्र दिते तो मैं एक जड़ा रब के नाम से काबे जाके कुर्बान कर देंगा। अल्लाह ताला ने उहदी मन्नत पूरी कर दी। और हुण अगला सवाल होया कि उन्होंने 10 चों वो किनू अल्लाह के नाम से कुर्बान करे। फाल पाती और वो फाल जड़ा सी वो निकल आया अब्दुल्ला के नाम। और अब्दुल्ला तुसीं समझ गया होगे ओही जड़े नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वालिद ग्रामी सन। अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला की बांह फड़ी तो दूसरे हाथ छुरी फड़ी तो तुर पै काबे अल कि मैं इनू ज़िबा करांगा जाके। दूसरे पुत्र अबू तालिब ने तो बाज़ होर बंदियां ने कहा ना ना ये काम ना करो। उन्हें कहा मेरी नज़र से की होएगा। उन्होंने कहा कि किसी ने मशवरा कर लेने, एक कायना औरत यानी कोई तवीज़ धागे करने वाली और नजूम का इल्म रखने वाली औरत ना मशवरा किया। उन्हें क्या इस तरह करो कि 10 ऊंटा ते अब्दुल्ला के दरम्यान कुरा पा लो। जे फाल निकल आवे 10 ऊंटा के नां ते फिर 10 ऊंट ज़िबा कर दो, तो जे निकल आए अब्दुल्ला के नां तो फिर कुरा पाओ ऊंट 20 कर दो। फिर भी अगर अब्दुल्ला के नाम निकले तो फिर 30 कर देना। इस तरह ही 10-10 ऊंट ਵਧਾਈ जाओ जो तक कुरा जड़ा है ऊंटा के नाम ना निकला। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ठीक है। उन्हें 10 तक पाया, फिर अब्दुल्ला के नाम, 20 का पाया, फिर अब्दुल्ला के नाम, 30 का पाया, फिर अब्दुल्ला के नाम, करद्या 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 ऊंट 100 करते। फिर जाके वो जो फाल सी वो 100 ऊंटा के नाम से निकल आया तो अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊंट काबे के कोल जाके ज़िबा किए और उन्होंने छड़ देता उत्थे ही कि जेड़ा मर्जी उन्होंने चो आके खावे, भावें जानवर ते भावें बंदा, इंसान मर्द होवे या औरत होवे। यानी जिन्हें कहते हैं सही कुर्बानी का हक अदा किया कि खुला छड़ दिता। अब्दुल्ला जो सियाने होए तो हुण सवाल पैदा होया कि इन्हां दा विआह करना है तो अब्दुल मुत्तलिब ने
ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਮਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਬਣੇਗੀ, ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਆਮਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮੁxtਲਿਫ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਯਸਰਬ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਯਸਰਬ ਉਹੀ ਬਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਦੀਨਤੁਨ ਨਬੀ यानी अल्लाह के नबी का शहर कहन लग पे, और फिर मुख्तसर करके अल मदीनतुल मुनव्वरा, बरकत वाला रोशनी वाला शहर। अज असी उन्होंने इसे नाम तो याद करने हैं, लेकिन वह असल नाम यसरब सी। खजूर अज भी दुनिया सब तो ज्यादा उत्थे ही होंदी है, और अज ये आलम है कि सारी दुनिया नूं मदीना मुनव्वरा दी खजूर जाती है, लेकिन मुकदी फिर भी नहीं। लिहाजा अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला नूं भेजा खजूरां लैण वास्ते, ताजर आदमी सी, मदीना मुनव्वरा यानी यसरब। उत्थे जाके अब्दुल्ला बीमार हो गया, तो उत्थे अल्लाह नूं प्यारे हो गया। दूसरी रिवायत है कि तिजारत के सिलसिले भेजा शाम सी, उत्थों वापस आंदियां होया जदों मदीना पहुंचे तो उत्थे बीमार हो गया, उत्थे अल्लाह नूं प्यारे हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश आम रिवायात के मुताबिक उन्होंने फौत होने तो बाद हुई, लेकिन एक रिवायत यह भी है कि हाली अब्दुल्ला इस दुनिया के विच मौजूद सन, फौत नहीं सन होए, लेकिन बीमार सन, लेकिन है मदीने च सन। उदों ही 20 या 22 अप्रैल सन 571 ईस्वी और 9 रबीउल अव्वल नूं आमुल फील, ये मैं दसांगा कि आमुल फील की सी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पैदाइश शरीफ हुई, और इस दुनिया के उत्ते अजीम तरीन बंदे दी तशरीफ आवरी हुई। आमुल फील उन्होंने इस लिहाज ना किया जाता सी कि यमन दे विच एक बादशाह सी जिसका नाम सी अबराह, ईसाई सी। उन्होंने बड़ी टिड़पीड़ सी कि लोग भज भज मक्के क्यों आते हैं, तो काबे का तवाफ क्यों करते हैं, तो इत्थे हज करन क्यों आते हैं। उन्हें अपने ख्याल के मुताबिक एक काबा जिहड़ा सी उत्थे बनाया यमन दे विच, और सारी दुनिया के लोगों को दावत दी कि हुण इत्थे हज करन आया करो। जाहिर है जिस तरह कोई भी कारोबारी आदमी जिहड़ा वो दावत देंदा मेरे को आओ, तो नाल कुछ ना कुछ उन्हें फैसिलिटीज़ भी दित्तियां होणगियां कि जी यह भी तन देंगे, यह भी देंगे, यह भी देंगे, पर बंदा उत्थे कोई ना बढ़िया। उन्होंने बड़ा वट आया और उन्हें कहा कि मैं मक्के वाले काबे नूं हटा देंगा माज़अल्लाह। तो वह एक लश्कर लैके जिहदे हाथी लैके आया, वो काबे नूं हटाउण वास्ते वो टुरिया, तो जदों मक्का मुकरमा तो कुछ मील के फासले ते सी, तो अल्लाह ताला ने उन्होंने ऐसी सज़ा दी जिहड़ी दुनिया याद रखे कि छोटे छोटे चिड़िया वर्गे जानवर भेजे, और उन्होंने अपने पंजियां दे विच छोटी छोटी कंकरियां फड़ियां सन, तो उत्तों उन्होंने सुटियां, और मिसाइलों की तरह जाके वो उस फौज दे नूं लगियां। और बंदा जिहड़ा हाथी दे उत्ते बैठा होया सी, उहदे सिर दे विच वो गोली तरह लगदी सी, ते उहदे सिर दे विचों लंघदी पूरे जिस्म च पास करदी, ते हाथी दे विचों दी लंघ जांदी सी। बंदे भी ढेर हो गए, ते हाथी और ऊंट जो भी कुछ सी वो सब भी उत्थे पसम हो गए। इस साल नूं इस वाक़े दे हवाले नाल मक्का मुकरमा च आमुल फील किया जाता सी, और इहो ही साल सी जदों 9 रबीउल अव्वल या जिस मैं दसिया 12 रबीउल अव्वल नूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया दे विच तशरीफ लिया है। बीबी आमना ने पोते दी खबर अब्दुल मुत्तलिब नूं दित्ती, खुशखबरी कि जी अल्लाह ने तुहानूं पोता दिता है। अब्दुल मुत्तलिब खुशी दे नाल दौड़दे आए, बच्चे नूं चुकिया, काबे शरीफ विच लै गए, और उत्थे जाके सरदारां नूं दसिया कि अल्लाह ने मैनूं ये पोतरा दिता है, और मैं इहदा नाम मुहम्मद रखिया जे। मुहम्मद का मतलब है तारीफ किया गया
अगरचे ये अरबी जुबान का ही लफ्ज सी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले ये अरबां दे विच कोई जानिया पछाणिया नाम नहीं सी। लिहाजा अब्दुल मुतलिब ने दसिया कि मैं इहदा नाम मुहम्मद रखिया और मैनू इस गल का यकीन है कि इसकी तारीफ बहुत की जाएगी। और सच ही कहा सी कि अज तक जिन्नी तारीफ अल्लाह दे इस बंदे दी हुई है, शायद किसी होर बंदे दी ना हुई है तो ना होनी जे। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदाइश तो जल्दी बाद अबू लहब दी लौंडी सी सोबिया, ओदा दुध पीता और इहदे हवाले नाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हमजा दे भतीजे दे सैनी सन, दुध शरीक भाई भी बन गए इस वास्ते कि हजरत हमजा ने उससे लौंडी सोबिया का दुध पीता है सी। इस तरह हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला ने नाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे 3 रिश्ते सन, एक चाचे भतीजा रिश्ता और 2 वास्तियां दे नाल हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दुध शरीक भाई सन। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु गज़वा उहद दे विच हजरत हमजा की शहादत का कितना सदमा होया सी, उहदा इंशाअल्लाह जिक्र तो अगे जाके आएगा, लेकिन उहदी असल वजह तो यकीनन यह हुई सी कि बनु हाशिम दे वड्डियां दे विचों वो पहले शख्स सन जिहड़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु अल्लाह दा रसूल मनदे न। और जिस तरह रसूल मनन तो बाद उन्होंने साबित किया कि उन्होंने वाकई अपने भतीजे मुहम्मद नू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दा रसूल मन लिया है, उसका एक सबूत तो यह है कि उस तो बाद जिस दिन तो उन्होंने कलमा पढ़िया, उन्होंने ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू ना लैके बुलाया, हालांकि रिश्ते दे विच चाचा वड्डा हुंदा है, भतीजा छोटा हुंदा है। हज़रत हमजा ने कदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू ना लैके नहीं बुलाया, कदी भतीजा कह के नहीं बुलाया, कदी पुत्र कह के नहीं बुलाया, हमेशा या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह कह के पुकारिया। मतलब की है कि उन्होंने टिड्डों होके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह दा रसूल मन लिया सी। मक्के का एक दस्तूर सी कि वो अपनी जुबान का बहुत ख्याल रखते सन और ये पसंद नहीं सन करते कि अरबी जुबान दे विच किसी होर जुबान की मिलावट होवे। मक्का चूंकि बहरहाल एक तिजारती शहर सी और ताजर इधरों भी आ रहा है उधरों भी आ रहा है, तो वो अपनी अपनी जुबान बोलते हैं, भावें अरबी बोलने की कोशिश करन तो वो जुबान जी है वो अल्फाज के लिहाज नाल भी एक दूसरे के रल जांदियां सन जुबाना, और लहजा भी जड़ा है वो असली नहीं रहिंदा। इस वास्ते मक्के के लोग ये कोशिश करते सन कि बच्चों को जमदियां ही पिंडां च भेज दिओ और उत्थे उन्हां दे वड्डे होने का इंतजाम होवे ताकि उन्होंने खालिस अरबी जुबान जड़ी है वो आ जाए और खालिस अरबी लहजे दे विच वो गल करया कर। बनु साद एक कबीला सी, ओदी एक खातून सी हलीमा, बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान भी ले आईयां, साहबियां शामिल हुईयां, लिहाजा असीं उन्हां दा बड़ा अदब नाल नाम लैने हैं, हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा। उन्हां दी ज़बानी सुनो कि किस तरह वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैके गई। हजरत हलीमा सादिया बयान फरमांदियां कि कैद पिया सी और ना बकरियां नूं ते ना ही ऊंटां नूं कुछ चरन नूं लभदा सी, और चूंकि सानू भी दुध नहीं सी लभदा, लिहाजा मेरा सीना भी खुश्क सी और मेरा अपना बच्चा भी सारी सारी रात रोंदा रहिंदा सी कि उन्होंने दुध नहीं सी लभदा। औरतां साडे कबीले दियां शहर जा रही सन कि उत्थों कोई बच्चा लैके जाइए। मैं भी अपनी चिट्टे रंग की खोती से चढ़ के उन्होंने नाल टुर पई। मेरा घर वाला भी मेरे नाल सी। मेरी खोती बड़ी कमजोर सी, वो पिछे रह जावे तो बाकी सारियां बुढ़ियां मैनूं गालां कड्ढण कि की कर रही हैं, की कर रही हैं, पर मेरी मजबूरी सी कि खोती मेरी टुरदी नहीं सी। मक्के गईयां ते जिथे से पता लगा कि कोई बच्चा पैदा होया है, वो सारे घरां गईयां और हर
बुढ़ी नूं कोई ना कोई बच्चा मिल गया, मैनू कोई बच्चा ना लभा, तो मैं अपने घर वाले नूं कहा कि की ख्याल है, वह हाशमिया का यतीम मुंडा ही ना लै जाइए, ना ले जाना तो चंगा ही है। उन्हें कहा चलो ठीक है वही लै जा। बनु हाशिम दे विच सारिया औरतां आईयां सन और सारिया ने वह बच्चा देखा सी, लेकिन ये उन्हों की किस्मत च नहीं सी। उन्होंने यतीम समझ के कि यदा की लैन देन करना है, प्यो तो यदा है नहीं, छड्डो परे इहनूं, वो छड्ड गईयां। पर अल्लाह ताला ने ये हज़रत हलीमा की किस्मत रखा सी कि वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां बन जाती है। लिहाजा वो बच्चा उन्होंने गोदी लिया तो कहदियां कि इस तरह महसूस होया जिस तरह बस बरकत ही बरकत पै गई है। आके मैं इस बच्चे ने दूध पियाया तो बच्चे ने रज के दूध पीता, बड़ा दूध सी मेरे सीने दे विच। फिर मेरे अपने बच्चे ने दूध पीता, उन्हें भी रज के पीता। मेरा घर वाला ऊंटनी का दुध चोण गया तो उन्हें भी आके दसिया कि उत्थे तो लहरां बहरां होईयां पईयां। बकरियां का दुध चोया तो उत्थे ही बड़ा दुध सी। हुण बाकी जिहड़े कबीले के लोग सन उन्हां दी बकरियां दुध नहीं सन देंदियां ते उन्हां दे मालक बकरियां चराण वाले कहंदे सन ओए उधर चले जाया करो जिथे हलीमा दी बकरियां जांदियां। पर उन्होंने की पता कि उत्थे घाह नहीं सी, बल्कि घर दे विच कोई बरकत पई सी कि इत्थे अल्लाह दा प्यारा नबी तशरीफ ले आया सी। जदों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 2 साल हुई तो दस्तूर के मुताबिक हज़रत हलीमा बच्चे को लैके उनकी वालदा को गई। दिल नहीं सी करता बच्चा छड्डण नूं, तो आप कहदियां कि मैं कहानी पाई बीबी आमना दे नाल कि बच्चा माशाअल्लाह तकड़ा है, इनू कुछ साल होर पिंड च रहन दिओ तो होर जरा तकड़ा हो जाएगा, नाले शहर च बीमारियां शमारियां होंदियां तो पिंड की फिजा जी है चंगी है। बीबी आमना कायल हो गई। उन्हें कहा ठीक है होर रख लै बच्चे नूं। लेकिन जदों आपकी उम्र 5 साल की हुई तो कुछ अजीबो गरीब किस्म के वाकयात पेश आए। बाकी बच्चे आके दसन कि अज इस बच्चे नाल मोहम्मद नाल लह हो गया, कोई बच्चा आके कहे अज इस नाल लह हो गया। अल्लाह के नबी सन, अल्लाह का नबी जिहड़ा ओदी नबूवत दे वास्ते वही नूं कबूल करन दे वास्ते अल्लाह ताला मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं गुजार रहा सी। ते बीबी आमना नूं डर जिहा पैदा होया कि कुछ होर ही ना हो जाए, तो फटाफट जाके बीबी आमना दे हवाले कर आईयां। जदों बच्चा घर आ गया तो बीबी आमना का दिल किया कि क्यों ना मैं हुण बच्चे नूं इहदे बाप की कबर की भी ज़ियारत करावां। उन्होंने बच्चे के दादे नाल मशवरा किया, उन्हें कहा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है मैं भी चलांगा। तो अब्दुल मुत्तलिब, बीबी आमना ते एक कनीज ये मदीना मुनव्वरा गए, वालिद की कबर की ज़ियारत कराई बच्चे नूं ते वापस मक्का मुकरमा जदों आण लगे तो रस्ते दे बीबी आमना बीमार हो गई और उत्थे ही अल्लाह नूं प्यारी हो गई। और अजीब जिहड़ा नक्शा बयान किया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों बच्चे सन 6 साल के बच्चे, वो मां नूं हिला हिला के कहण के अम्मी तू बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों है, ते नाले रोण। ते अल्लाह ताला ने भी जिन्हों उच्चा मरतबा देना होवे उन्होंने चंगी तरह तैयार करता है। यानी छोटे होंदियां तो मुसीबतां, गम, परेशानियां उन्हां सारियां दे विचों कल्ले कल्ले चों लंघाया ताकि मेरा नबी जिहड़ा है वो तैयार हो जाए। नाले कल नूं मैं ते तुसी ये ना कह सकीए कि अल्लाह ने अपने नबी नूं तो वो रेड कारपेट तो चलाया सी और उन्होंने तो महल्ले च पालिया सी, सानू मुसीबतां। वो सब कुछ जिहड़ा इंसान नूं किसी भी बंदे नूं दुनिया में पेश आ सकता है वो अल्लाह के रसूल नूं पहले पेश आया और उन्होंने उन्हां सारिया मुसीबतां दे नाल अल्लाह के दीन दे वास्ते मेहनत करके दिखाई, कुर्बानी दे के दिखाई और अल्लाह के दीन नूं गालिब करके दिखाया। इस वास्ते कि कल नूं असीं ये काम करना सी तो साडे जो कोई अल्लाह मियां ने ये ना कह सकता कि मेरे को नहीं होंदा। नहीं,
जो मर्जी हो जाए, असी दीन दे वास्ते काम करना ही करना है, मेहनत करनी ही करनी है, झुकना किसी के सामने नहीं, मुसीबत बर्दाश्त करनी है, तकलीफ सहनी है। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादे दे नाल मक्का मुकरमा वापस आ गए। अब्दुल मुत्तलिब चूंकि वड्डा सरदार सी मक्के दा, तो खाना काबा दे नाल मस्जिद हराम दे विच जदों उन्हां दी दरी विछाई जाती सी ते उस दरी दे उत्ते कोई होर आदमी नहीं सी बहिंदा, ना चढ़दा सी। लोग आसे पासे बहिंदे सन, इत्थों तक तो उन्होंने अपने पुत्र भी उस दरी दे उत्ते नहीं सन चढ़दे। लेकिन मजेदार गल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भज के दरी ते चढ़ जाते सन, तो उन्होंने चाचे जिहड़े सन वो दरी थल्ले आए सन, नहीं नहीं इस दरी ते नहीं चढ़ना। तो अब्दुल मुत्तलिब कहते नहीं नहीं इनू आण दे उत्ते। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम दे विच दादे दे सामने खेडदे, तो वो ठर ठर जांदा देख देख के, खुश होंदा इस बच्चे नू कि बस अल्लाह ताला ने एक मोहब्बत पाई सी। हालांकि अगर तुम गौर करो कि पहला पोता होवे या पहला दोता होवे, वो दादे नाने नू बड़ा प्यारा होंदा है। लेकिन जदों एक सिलसिला चल पैंदा है तो फिर एक रूटीन बन जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल मुत्तलिब दे पहले पोते नहीं सन, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपने दिल दे विच कोई ऐसी ठंड महसूस की सी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के उत्ते कि जिहड़ी ठंड बाकी पोतरियां दे होण ते उन्होंने नहीं सी मिली। बहरहाल जदों 8 साल दे होए तो अल्लाह ताला ने एक होर इम्तिहान ले लिया। वो प्यार करने वाला दादा भी अल्लाह ने खोलिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फिर कदी कोई चाचा सरदार बनया, वो मर गया, फिर सरदार बनया। आखिर जाके अबू तालिब बनु हाशिम दा सरदार बन गया और बनु हाशिम ने खानदान दी सरपरस्ती दा, सरदारी दा हक अदा कर दिता। खानदान की सरबराही के की तकाजे होंगे, असी आम असी पिंडा थावां चले जाइए, शहरों का तो मामला हो रहे, पिंडा थावां चले जाइए तो पता लगता है कि जी मुखतलिफ है जी, यह जटां दे घर हैं, यह राइयां दे घर हैं, राजपूतां दे घर हैं, यह डोगरां दे घर हैं। अंदर का एक निज़ाम होंदा है और एक बाहर का निज़ाम होंदा है हर खानदान का, कि किसी भी घर का कोई मुंडा कोई गलत काम करे जिहड़ा उन्होंने ख्याल के मुताबिक गलत होवे, उन्होंने अंदर खाने का बुरा कहते हैं, लेकिन घर तो बाहर, खानदान तो बाहर सारे उहदे नाल खलोंदे ने, उहदे मगर थाने जांदे ने, कचहरी जांदे ने, उहदी जमानत करांदे ने, हैं जी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पवे उहदे नाल जांदे ने, भावें जो काम उन्हें कीता होवे वो गलत ही समझदे हो। ते खानदान जिहड़ा वो खानदानी रिवायात दे उत्ते कायम होंदा है। अबू तालिब ने वाकईतन पूरे मक्के दे नाल दुश्मनी ले लई, लेकिन यह कहा कि मुंडा मेरा जे, ये साडा मुंडा है, खबरदार तुसीं हथ लाया था। और अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ऐसा यानी बचा के रखिया और ऐसी पनाह अता की अबू तालिब के जरिए कि उहदे जींदियां जी उन्हां दा कुछ नहीं बिगाड़ सकिया कोई भी मक्के दे विच। लेकिन जदों अबू तालिब फौत हो गए तो अबू लाहब खानदान का सरबराह बनया, यानी है तो भरा ही सी भावें अबू तालिब का, पर वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले दिन तो बदतरीन दुश्मन सी। उन्हें 2 हफ्ते के अंदर अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं खानदान तो कढ़ दिता कि साडा नहीं जे। हुण की मतलब सी इहदा कि हुण मक्के का कोई भी बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दस्तराजी कर सकता सी और कोई भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर सकता सी। वो अलग गल है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को बचाने के की बंदोबस्त किए सन, लेकिन उस मैं मक्के की रिवायत की गल कर रहा, उसके मुताबिक एक काम भी हो सकता सी। और यदि वजह तो ही अगे जाके इंशाअल्लाह असीं पढ़ांगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए, यदि वजह तो ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमिन अदी की पनाह लैनी पई और यदि वजह तो ही औस और खजरज की पनाह दे विच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा हिजरत करके चले गए। इंशाअल्लाह असीं आने वाली बैठकों के विच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नूं होर अगे वधावांगे और इस तरह
मैं भी उन्हां खुश नसीबां दे विच अपना नाम लिखाण की कोशिश करांगा जिहड़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत दे बयान दी सादत हासिल करदे न। गल ओही जिहड़ी मैं पहले कीती सी, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा लड़ियां। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.